जन साथियों, अपने पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता, और सिंधु घाटी सभ्यता में अपन ने महत्वपूर्ण स्थलों पर बात कर रहे थे। और महत्वपूर्ण स्थलों में अपन ने हड़प्पा पढ़ लिया था, मोहनजोदड़ो पढ़ लिया था, उसके अलावा लोथल पढ़ लिया था। तो ये 3 स्थल अपन ने पढ़ लिए थे। और आज अपने बात करने जा रहे हैं चौथा जो यहाँ का स्थल है जिसे नगर की संज्ञा दी गई, इस पर आज अपने बात करेंगे। ये कहाँ पर है, किस जगह पर, उस पर सब पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए ये कहाँ है, तो पाकिस्तान के अंदर है। और किस प्रांत में है, तो सिंध प्रांत में है। और ये मोहनजोदड़ो से लगभग 140 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि मोहनजोदड़ो से 140 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, या 81 मील के आप मान सकते हो, या 80 मील यहाँ पे आप मान सकते हो। तो इस और ये क्या है कि ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के अंदर है। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि किस नदी के किनारे है। नदी की अगर बात की जाए तो नदी कौन से, सिंधु नदी के ये बाएं तट पर आपको मिलेगा। सिंधु नदी के बाएं तट पर। तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ये सिंधु नदी के किस ओर है, बाएं तट पर, ये आपको मिलेगा। उसके अलावा यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है, इसकी खोज। अपन हमेशा ये चीज पढ़ी है, तो आज अपने बात करेंगे इसकी खोज को। खोज पर अगर अपने देखेंगे तो सबसे पहले इसकी खोज देखें एनजी मजूमदार 1931 के अंदर इसकी सबसे पहले क्या करते हैं, ये खोज करते हैं। उसके बाद में उत्खनन भी करवाते हैं ये। उसके अलावा एक अर्नेस्ट मैके इन्होंने 1935 के अंदर इसका क्या किया था, उत्खनन भी करवाया था। तो इन दोनों व्यक्तियों का आप नाम ध्यान रखना कि चहुंदड़ों से जुड़े व्यक्तियों का नाम बताइए, तो आपको दोनों नाम याद होने चाहिए। 1931 के अंदर इसकी खोज, उसके बाद में उत्खनन भी करवाया था मजूमदार साहब ने। उसके अलावा अर्नेस्ट मैके की अगर बात करें 1935 में इसका इन्होंने उत्खनन करवाया था। तो ये दोनों बात आप याद रखना। तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत में नदी का आपसे पूछ लिया जाए तो सिंधु नदी के बाएं तट पे मिलेगा आपको। उसके अलावा खोज कौन कर रहा है, एनजी मजूमदार कर रहा है। अर्नेस्ट मैके भी यहाँ पे क्या कर रहा है, उत्खनन करवा रहा है। तो ये चीज अपन ने इसकी बेसिक जानकारी के अंदर अपन देखते हैं। अब उसके बाद में यहाँ से क्या क्या चीजें मिली है, कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें यहाँ से मिली है उन पर सब पर अपने क्या करेंगे, बात करेंगे। तो आइए उस पर अपने बात करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं इसकी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं। आपको पता है यहाँ सभ्यता से आपको इस साइड से और इस तरीके से क्या मिलता है, आपको 2 टीले मिले। परंतु यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो टीले मिले यहाँ से कोई भी ध्रुवीकृत नहीं है, ना तो ये ध्रुवीकृत है ना ही ये ध्रुवीकृत है। मतलब कि दोनों में कोई भी ध्रुवीकृत होने का साक्ष्य नहीं मिला है हमें। ये महत्वपूर्ण बात है कि न तो पश्चिमी टीला यहाँ से ध्रुवीकृत मिला है, न ही पूर्वी टीला। तो साइड में लिख लो कि न तो पंचमी ध्रुवीकृत पश्चिमी टीला ध्रुवीकृत है, न ही पूर्वी। तो ये चीज आप ध्यान में रखना। तो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जो दोनों पश्चिमी और पूर्वी टीला दोनों ही ध्रुवीकृत नहीं है, रक्षा प्राचीर से घिरा नहीं है वह। तो आपको ऑप्शन में क्या डालना है, चहुंदड़ो। क्लियर। उसके बाद में यहाँ से और क्या क्या चीजें मिले उस पर अपने बात करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें यहाँ से क्या क्या मिले, मन के ब्रैकेट में गुड़िया भी कर देना, कई बार गुड़िया शब्द आ जाता है। तो गुड़िया बनाने का कारखाना ये किसने खोजा था, तो ये मैके साहब ने खोजा था। तो इसको भी आप ध्यान में रखना। तो मैके साहब ने इसको क्या खोजा था, यहाँ पे फैक्ट्री भी इसको आप बोल सकते हैं, या कारखाना भी आप यहाँ पे आ सकता है। तो कारखाना नया कर यहाँ पे फैक्ट्री भी आ सकता है। तो आप दोनों चीज में ध्यान रखना कि हाँ लोथल में भी अपन ने मिला था। तो मैंने कल आपको ये भी बोला था कि लोथल के अंदर से मिला, परंतु इससे अगर बड़े वाला की अगर बात पूछ ली जाए ऑप्शन के अंदर कौन सा है, चहुंदड़ो, तो आप लोथल को प्राथमिकता मत देना, आप देना किसको, चहुंदड़ो को। हाँ अगर ये आ जाए कि यहाँ से किस किन स्थानों से क्या मिले आपको, मनके बनाने के या गुड़िया बनाने के कारखाने मिले, तो आप ऑप्शन में ये डाल सकते हो। क्लियर है। उसके अलावा अगर यहाँ पे देखा जाए
प्रसाधन मंजूषा, प्रसाधन सौंदर्य, सौंदर्य जिसे रंजन सालका भी बोलते हैं, सालका। तो ये चीज अगर आपको प्रसाधन मंजूषा शब्द में ना आए और रंजन सालका नाम में आ जाए तो कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, तो दोनों साथ में आप लिख लेना। अब इसके अंदर क्या क्या मिला है, यहाँ से पाउडर, पाउडर, काजल, लिपस्टिक, लिपस्टिक, तो ये यहाँ से क्या मिले आपको, साक्ष्य मिले, काजल के मिले, और इसके अलावा इत्र का भी यहाँ से क्या मिला आपको, साक्ष्य मिले। तो यहाँ पे देखो मॉडर्न औरतें वहां पे भी उस समय भी थी कि यहाँ पे औरतें क्या करती थी, इत्र भी लगा, लिपस्टिक, पाउडर के भी साक्ष्य यहाँ से भी आपको मिले हैं। इस तरीके से आपको ये सब चीजें याद रखनी है कि प्रसाधन मंजूषा भी इसको बोलते हैं, प्रसाधन सौंदर्य या रंजन सालका कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये अपने को हो रही है कहाँ से प्राप्त, चहुंदड़ों से हो रही है। उसके अलावा अगर यहाँ से देखा जाए एक विशेष चीज है कि यहाँ से वक्राकार ईंट मिली है, वक्राकार। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ से एकमात्र स्थान ऐसा है कि जहाँ से क्या मिला आपको, वक्राकार ईंट मिली है, ये भी आप ध्यान में रखना। तो 1 2 3 तीन विशेष बात। उसके अलावा और भी देखा जाए, शाही, शाही की दवात मिली यहाँ से, दवात, तो ये भी चीज आप ध्यान रखना, शाही की क्या मिली यहाँ से आपको, दवात मिली है। उसके अलावा यहाँ से एक मुद्रा मिली है, एक मुहर मिली है, मुहर पर एक मिट्टी की मुहर है, जैसे मिट्टी की मुहर मिली है, मुहर पर 3 घड़ियाल, घड़ियाल, घड़ियालों की व 2 मछलियों का अंकन मिला है, 2 मछलियां, मछलियों को क्या मिला है, का अंकन। इस प्रकार से आप याद रखना कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पे 3 घड़ियालों व 2 मछलियों के अंकन वाली एक मोहर मिली है, तो आप इसको भी याद रखना। और उसके अलावा यहाँ से जो मिली है वक्राकार ईंट, इसको इंटरलॉक भी आप कर सकते हैं, इंटरलॉक अगर शब्द आ जाए तो इंटरलॉक का साक्ष्य कहाँ से मिला है, तो ये मिला आपको कहाँ से, चहुंदड़ों से मिला। उसके अलावा अगर देखा जाए शाही का द्वात हो गया, उसके अलावा और भी यहाँ से मिली है 4 पहिए वाली इक्का गाड़ी में, 4 पहिए वाली, 4 पहिए वाली गाड़ी, तो गाड़ी भी यहाँ से आपको क्या मिल रही है, 4 पहिए वाली गाड़ी मिल रही है। उसके अलावा यहाँ की और महत्वपूर्ण चीज पे अगर बात की जाए, यहाँ से एक इस प्रकार से ईंट मिली है, उस ईंट पर, इस ईंट पर क्या है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, मतलब कि पद चिन्ह प्राप्त है। बिल्ली व कुत्ते का क्या मिला है, यहाँ पे पैरों के पद चिन्ह मिले, एक ऐसी ईंट मिली है जिसपे क्या है कि आगे बिल्ली दौड़ रही है, उसके पीछे कुत्ते के पैरों के पद चिन्ह ऐसे आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ से ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अलावा और भी यहाँ पे देखा जाए, आपको बता दिया मनका बनाने का कारखाना, प्रसाधन मंजूषा मिली है, शाही का द्वात मिला है, घड़ियाल, यहाँ पे एक मिट्टी की मुद्रा मिली है, मोहर मिली है, जिसके ऊपर क्या है 3 घड़ियालों का और 2 मछलियों का क्या मिला है, यहाँ से अंकर मिला है। उसके अलावा यहाँ से और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यहाँ पर झुक्कर संस्कृति व जागर संस्कृति के प्रमाण मिले या के साक्ष्य मिले। साक्ष्य आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, साक्ष्य, तो आप इसको भी याद रखना कि यहाँ से झुककर जाकर संस्कृति का क्या मिला है, आपको प्रमाण मिला है। आपसे एच कब्र का संस्कृति पूछ ले तो कहाँ से मिलेगी, ये हड़प्पा से मिलेगी। और झुककर जाकर संस्कृति अगर आपसे पूछ ली जाए तो ये कहाँ से मिलेगी, ये क्या है, कांस्य पाषाण, पाषाण संस्कृति। तो इसको भी आप ध्यान में रखना थोड़ा सा, ये इसके समकालीन ही है, इसके मतलब जैसे। और एक चीज तो ये आप ध्यान में रखना, ये विकसित हड़प्पा के बाद वाला जो समय, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती जो हड़प्पा के अंदर जो विकसित संस्कृति होती है उसको अपने बोलते हैं झुककर जाकर संस्कृति। और एक बात महत्वपूर्ण ये भी आप ध्यान में रखना, चौंधड़ों से इस सभ्यता के तीनों स्तर की जानकारी मिलती है, मतलब कि प्राक हड़प्पा, हड़प्पा, विकसित हड़प्पा और उत्तरवर्ती हड़प्पा, ये तीनों स्तरों की जानकारी कहां से, किस स्थल से मिल रही है आपको, इस चौंधड़ों स्थल से आपको मिल रही है। तो तीनों स्थलों की अगर बात करें, चौंधड़ों से तीनों स्तरों की बात मिल रही है, तो कौन कौन सी, प्राक हड़प्पा, विकसित हड़प्पा, उत्तरवर्ती हड़प्पा, यहाँ से आपको तीनों
स्थानों की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। उसके अलावा झुकर जाकर संस्कृति हो गया, आपको इतनी चीजें याद रखना। उसके अलावा यहाँ से क्या चीज मिली है, जले हुए कपाल का साक्ष्य मिलता है। जले हुए कपाल का क्या मिल रहा है, यहाँ से साक्ष्य मिल रहा है। उसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसे औद्योगिक नगर बोला गया है, औद्योगिक नगर। इस हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर आपसे क्वेश्चन में आंसर आ जाए तो हड़प्पा का पूरा स्थल, जो पूरा हड़प्पा सभ्यता है उसका अगर औद्योगिक नगर की बात आ जाए तो वो कौन सा आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा कौन सा, चहुंदड़ो आ जाएगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, औद्योगिक नगर किसका आ जाएगा, ये आपका हड़प्पा का औद्योगिक नगर कौन आ जाएगा, चहुंदड़ो। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए लायक है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक बार वापस से रिवीजन करवा देता हूँ। इतना इसके अंदर आपके एग्जाम के लिए जो क्वेश्चन आ सकते हैं मैंने यहाँ से निकाले हैं, नेट से थोड़ा बहुत किताबों की सहायता से जो भी चीज़ एग्जाम में आ चुकी है वो चीज़ मैंने यहाँ पे निकाल कर इसका एक सार बना लिया। तो सबसे पहले इसकी चौंदड़ो पढ़ रहे थे। चौंदड़ो के अंदर अगर सबसे पहले बात करी जाए तो चौंदड़ो है कहाँ पर, तो चौंदड़ो है पाकिस्तान में। और किस राज्य में, तो सिंध प्रांत के अंदर है। मोहनजोदड़ो से करीबन 140 किलोमीटर दक्षिण की ओर है। किस नदी के किनारे, तो सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है। उसके बाद में इसकी खोज किसने की थी, सबसे पहले तो खोज कर रहे हैं सबसे पहले इसकी एमजी मजूमदार कर रहे हैं 1930 में, और उसके बाद 1935 के अंदर इसका उत्खनन और कौन करवा रहे, अर्नेस्ट मैके। दोनों व्यक्तियों का नाम आप याद रखना। उसके अलावा इसे क्या उपनाम की अगर बात कभी आ जाए, उपनाम की अगर बात आ जाए तो इसे हड़प्पा सभ्यता का औद्योगिक नगर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औद्योगिक नगर बोला जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखना। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या विशेष चीजें मिली, तो उपनाम अगर आपसे पूछ लिया जाए कि औद्योगिक नगर कौन सा था तो चहुंदड़ो था। उसके अलावा यहाँ से क्या क्या चीजें मिली थी, सबसे पहले मणके बनाने का कारखाना मिला। सबसे पहले क्या बताओगे, मणके बनाने का कारखाना। फिर प्रसाधन सौंदर्य का सामान मिला, रंजनशाला का, जिसके अंदर पाउडर, काजल, लिपस्टिक और इत्र बनाने का क्या मिले, चीजें मिली है। उसके अलावा शाही के दवात मिले हैं। उसके अलावा यहाँ पे 4 पहियों वाली क्या मिली है कि गाड़ी मिली है। उसके अलावा तांबे की भी यहाँ पे से गाड़ी मिली है। और सबसे विशेष बात तो ये है कि यहाँ पे जो दुर्ग टिल्ला मिला है, ये न तो दुर्ग टिल्ला 4 दीवारी से घिरा हुआ है, ना ही पूर्वी नगर, और यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दुर्गीकृत होने का साक्ष्य नहीं मिला है। तो यहाँ पे इतनी बात याद रखना। और दूसरी बात, ये जो पंचमी टिल्ला, यहाँ पर कोई भी दुर्ग के साक्ष्य प्राप्त नहीं हो रहा है। एक चीज यहाँ पे विशेष करके लिख रहा, यहाँ दुर्ग के साक्ष्य नहीं प्राप्त, ये चीज आप लिख लेना भाई, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से किसी भी प्रकार के दुर्ग का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। उसके अलावा अगर और देखा जाए तो एक मिट्टी की मोहर मिली है जिस पर 3 घड़ियालों और 2 मछलियों अंकन वाली क्या मिली, एक मतलब एक मोहर मिली है। उसके अलावा बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का एक पद चिन्ह मतलब कि एक ईंट के ऊपर मिला है। उसके अलावा वक्राकार ईंट मिली है, एकमात्र स्थान ऐसा है जिसके अंदर से क्या मिले, वक्राकार ईंटें मिली है। उसके अलावा बहुत सारी अन्य और भी देखें, वर्गाकार, आयताकार, परंतु वक्राकार जो ईंट मिली है जिसको इंटरलॉक भी बोल सकते हैं, वो कहाँ से मिल रही है आपको, चौंदड़ो से मिल रही है। उसके अलावा झुकर जाकर संस्कृति का प्रमाण मिलता है, जो कि विकसित हड़प्पा के बाद में जो संस्कृति पनपती है यहाँ पे उनको अपने बोलते हैं झुकर जाकर संस्कृति। पहले ये पनपी, उसके बाद में ये आई। उसके बाद में इसमें यहाँ पे जले हुए क्या मिले, कपाल। एक मतलब कि यहाँ पर ऐसा था कि किसी प्रकार से यहाँ पे आगजनी होगी, उसके बाद में एक मनुष्य का जला हुआ कपाल का साक्ष्य मिले। तो ये सारी चीजें अपने को कहाँ से मिल रही है, अपने को ये इस चौंदड़ो संस्कृति से अपने को प्राप्त हो रही है। तो इतनी चीजें आप बढ़िया से याद रखें, जिससे एग्जाम के अंदर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप बढ़िया से इसको कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मोर की आकृति भी मिलेगी, मोर की आकृति, तो याद रखो तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। पर आप इतनी तरीके से बढ़िया तरीके से इसको पढ़ना, एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन बनेगा वो इससे बार तो लगता नहीं। जितना मैंने हो सकता है आपके लिए शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, या जितना भी हो सकता है जिसके लिए मुझे लग रहा है उपयुक्त जो चीज़ आपको बतानी चाहिए वो चीज़ आपको बता रहा हूँ। ये आप बढ़िया से पढ़िए, नोट्स बनाइए, और 1-2 बार अगर आप बढ़िया तरीके से इसको देख भी लोगे तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो आप इसको बढ़िया से याद करते रहिए और मेहनत करिए खूब। जय हिंद साथियों।